नमस्कार आप सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट में। और आज एक बार फिर से चर्चा मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं कि इस बार इस सप्ताह मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेदर फीचर यानी मौसमी जो सिस्टम है वो क्या बने हुए हैं। सबसे पहले देखें तो मैंने जो पिछले सप्ताह का वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि जो मानसून की अच्छी रेखा है वो लगभग जो है भारत के उत्तरी राज्यों और तराई के क्षेत्रों के आसपास चली जाएगी। उत्तराखंड है, हिमाचल है, यूपी के तराई के क्षेत्र हों चाहे उत्तराखंड के हों, इसके बाद जो भाग आता है बिहार है या पश्चिम बंगाल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ उत्तराखंड के आसपास जो है तबाही वाली बारिश हुई जिसमें काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ यानी बादल फटने की जो है वो घटनाएँ हुई, क्योंकि मानसून की अच्छी रेखा यहाँ पर बनी थी। अब क्या हुआ 13 हम बात करें 13 अगस्त या 14 अगस्त के 13 अगस्त होते-होते और 14 अगस्त के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर एक और बंगाल की खाड़ी में यहाँ कम दबाव का क्षेत्र है जो बन जाएगा। और इसके प्रभाव से क्या होगा, जो मानसून की अच्छी रेखा अभी इस तरह से यहाँ पर है, ये इस तरह इसको नीचे की तरफ खींचेगा यहाँ, इस तरह से। तो क्या रहेगा, जब ये मानसून की अच्छी रेखा आप जान सकते हैं, ये बीच का भाग जो है वो मध्य प्रदेश का होता है। यानी जब मानसून की अच्छी रेखा मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगी, तो आप जानते हैं मानसून की अच्छी रेखा के आस-पास ही मौसम की तमाम गतिविधियाँ हैं, चाहे बादल हो, वर्षा हो, बिजली की चमकने की घटनाएँ हों, ये सब जो है वो शुरू हो जाती हैं। और जब मानसून की अक्षा नॉर्थ में उत्तर में रहती है, तो बहुत कम पैची रेन या हल्की बारिश जो है, वो दूसरे जो मध्य के भाग हों, उनको देखने को मिलती है। तो जैसे ही क्या रहेगा, ये कम दबाव का क्षेत्र रहेगा, ये मध्य प्रदेश की तरफ बारिश का जो रुख है वो मोड़ देगा। और जहाँ पर बारिश का इंतज़ार है उन जगहों पर, और जहाँ पर बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी हुई थी, वहाँ पर भी ये फिर से बारिश की वापसी करेगा। और इस बार एक सबसे अच्छी जो खबर मुझे दिख रही है, वो दिख रही है, जहाँ पर अभी जो मानसून है वो रूठा हुआ है। हम बात करें नीमच है, कुछ भाग मंदसौर, उज्जैन, देवास, हरदा और ये बैतूल तक इस तरह से लाइन खींचूँ, कुछ भाग इसमें आप शाजापुर का ले सकते हैं। रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। इन क्षेत्रों में हम देखें तो ये सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ जब वो मध्य भागों की तरफ आएगा, तो ये जो इंदौर संभाग है, चाहे उज्जैन संभाग के सब लगभग सभी जिले हों, इन क्षेत्रों में ये पहली बार ऐसा अभी संभावना नज़र आ रही है कि मध्य प्रदेश के जहाँ अभी बारिश कम हुई है, इन क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी बारिश दे सकता है, क्योंकि ये सिस्टम लग रहा है कि ये आगे निकल कर झाबुआ, अलीराजपुर या बड़वानी, रतलाम इनसे आगे निकल कर जो है वो गुजरात तक ये पूरा जो है वो इस तरह से ट्रैवल करेगा, तो गुजरात से होते हुए अरब सागर में भी ये पहुँच सकता है। ये सिस्टम थोड़ा-सा जो है नीचे की तरफ चलेगा, यानी ये उत्तर की भागों की तरफ जाकर ये दक्षिण या बीच के भागों से जो है गुजरेगा। अब क्या होगा कि 13-14 तारीख से जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, या थोड़ा-सा मैं आपको दिखाने के लिए कहूँ, इधर बंगाल की खा इधर हम जाएँगे तो नीचे की तरफ बनेगा, तो क्या होगा इसके प्रभाव से इस तरह से जब हवाएँ यहाँ मध्य प्रदेश के ऊपर घूमना शुरू करेंगी, ये तो जो होती है बंगाल की खाड़ी से इस तरह से, ये इसकी हेरी-फेरी चारों तरफ, फिर ये यहाँ से जो है अरब सागर से इस तरह से हवाएँ आती हैं, तो ये ट्रफ जो है वो मध्य प्रदेश के बीच के भागों से होकर गुजर जाएगी। तो इसके प्रभाव से क्या रहेगा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, सिवनी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, नर्मदा, बैतूल, पारडौना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर, शिवपुरी है। इन क्षेत्रों में कल से ही जो है मौसम जो है बदला हुआ रहेगा और बारिश की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। जो अभी जो पैची रेन हो रही थी कहीं-कहीं यदा-कदा जहाँ बादल बन रहे थे और हल्की बारिश दे रहे थे, वो उससे अब आगे बढ़कर जो है बारिश की गतिविधियों में हमको जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करूँ, पूर्वी पूरब से लेकर ये पूरा पश्चिम तक, और बात करूँ उत्तर से लेकर और दक्षिण तक, ये सिस्टम जो है ज़्यादातर जिलों को, अधिकतर जिलों को बारिश देगा। और ये एक्सक्लूसिव और कहें एक्सटेंसिवली ये कवर करेगा पूरे मध्य प्रदेश को। ये जो रहेगा क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तारित रहेगा। इसके प्रभाव से देखें तो डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, मैहर, सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पाटौना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह,
सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये सप्ताह की शुरुआत में बहुत अच्छी बारिश देखेगा और सप्ताह के अंत में बारिश रहेगी, लेकिन थोड़ी-सी कम रहेगी। सप्ताह के जो अंत में जो है, वो मालवा, निमाड़, ऊपरी निमाड़ हो चाहे निचला निमाड़ हो, और जो झाबुआ हिल्स है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश इस सिस्टम के अभी से जो है आसार नज़र आ रहे हैं। जब कोई मेजर चेंजेस या कोई मुख्य परिवर्तन रहेगा, तो मैं उसके लिए ज़रूर अपडेट दूँगा मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। लेकिन ये सिस्टम एक और इसकी ख़ासियत रहेगी कि ये थोड़ा-सा एलोंगेटेड हम कहें अंडाकार स्थिति में हम कहें इस तरह से बेलन के आकार में इस तरह से एलोंगेटेड रहेगा। यानी हवाएँ जो हैं वो इस तरह से रहेंगी, ये स्पष्ट हम कहें कम दबाव के क्षेत्र के रूप में मार्क नहीं होगा, ये इस तरह से इसके बीच से होके यहाँ से इस तरह से ये हवाओं को घुमाते रहेगा, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र इसमें कवर होगा और बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो एक जगह पे नहीं होगी, अलग-अलग क्षेत्रों में जो है हम बात करें वर्षा का जो असमान वितरण देखने को मिलता है, वो इस सिस्टम में कम रहेगा। तो इस तरह से हम कहें ये बना रहेगा और जिस तरह ये जो होता है कम दबाव का क्षेत्र कहीं पर इसकी इस तरह से जो चक्र आकार का बनता है, वो जो है इस निम्न दबाव के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है थोड़ा-सा जो है वो खिंचा हुआ रहेगा, एलोंगेटेड रहेगा। कभी गुजरात के भागों पर जाने के बाद भी इस तरह से ये हवाएँ यहाँ से इस तरह मध्य प्रदेश से लेकर पूरा हुआ बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे महाकौशल का क्षेत्र हो या फिर हम बात करें पूरा रेवांचल हो ग्वालियर चंबल का संभाग का एरिया हो, सभी क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी जो है वो बारिश देगा। एक और जो कारक होता है जिसको हम मेडन जूलियन ओसिलेशन कहते हैं, एक इस सप्ताह अच्छी बात है कि ये हिंद महासागर से होकर गुजरेगा। आप देख सकते हैं ये 2 और 3 ये फेज़ और 2-3 जो है हिंद महासागर के भाग माने जाते हैं और ये बादलों का एक समूह होता है जो अक्रॉस जो है ग्लोब यानी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कभी जिस महासागर से ये होकर गुजरता है, वहाँ पर ये बारिश में जो है वृद्धि देखने को मिलती है। अगर हम अलग-अलग वेदर एजेंसीज़ का यहाँ पर फ़ोरकास्ट देखें, तो सभी जो वेदर एजेंसी है, वो लगभग 8-10 अगस्त से लेकर आने वाले 8-10 दिन 20 अगस्त तक इसको भारतीय जो हिंद महासागर है, उससे होकर ये गुज़र रहा है। तो इसका सपोर्ट भी इस सिस्टम को मिलेगा। ये पल्स होती है बादलों की, ज़रूर ये जो है सपोर्ट करेगा। और थोड़ी-सी जो अब आगे की तरफ जो निराशाएँ दिख रही हैं, हालाँकि ये क्या है कि जो आईओडी होता है, इंडियन ओशन डायपोल, उसकी अगर मैं बात करूँ तो लगातार ये दूसरे आंकड़े हैं, 15 दिन पर ये जारी होते हैं। तो इसकी हम बात करें तो ये फिर से जो है इसके आंकड़े जो नेगेटिव में आए हैं। -0.84 डिग्री सेल्सियस है। लगातार अगर इसके जो आंकड़े हैं वो -0.4 से ऊपर 8 सप्ताह तक आते हैं, तो ये नेगेटिव घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अभी क्या है अगस्त का समय है, तो जैसे-जैसे ये नेगेटिव रहेगा वेदर जो एटमॉस्फियर में कपलिंग होती है, मॉइस्चर है बादलों की, वो उस पर ज़रूर इसको असर देखने को मिलेगा और सितंबर में मुझे जो लग रहा है मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं रहेगी। हल्की बारिश ही देखने को मिल सकती है और कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि मानसून रूठा हुआ दिख सकता है। आईओडी को मैं हमेशा बहुत बड़ा गेम चेंजर मानता हूँ, खासकर भारतीय मानसून की परिदिशाओं को लेकर क्योंकि ये जो है डायरेक्ट प्रभावित करता है। और अब वापस चलते हैं मध्य प्रदेश के मैप पर। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का ये सप्ताह बारिश के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बारिश का रुख मध्य प्रदेश की ओर होने वाला है। पूरब से लेकर हम बात करें पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो सभी मध्य प्रदेश के भाग जो हैं, इस सप्ताह भीगने वाले हैं। लगभग पूरे सप्ताह बारिश जो है मध्य प्रदेश को भिगोती रहेगी। आप बने रहिए एग्रोमेट के साथ और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।